आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के दक्षता अभ्यास 1B के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और सवालों को हम पहले दूसरे पार्ट में हल कर चुके हैं। तो ये देखिए इसका तीसरा पार्ट है। तो इसमें हम छठवें क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे। तो देखिए छठवां क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। तो दिया क्या है -9/40। तो -9/40 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए इसका तरीका क्या बताए थे कि किसी भी भिन्न का हर, नीचे वाला हर जो होना चाहिए वह किस रूप का होना चाहिए, तो वह 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, या फिर कोई एक संख्या यहाँ पे आना चाहिए। जैसे 40 है तो 40 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 40 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 से लेकर जाएंगे 2 दूनी 4, 0 है तो 0 उतर जाएगा। फिर 2 से लेकर जाएंगे, देखिए 2 एकम 2, 0 है तो 0 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 पंजे 10, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, देखिए कितना आ गया, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ रहा है, तो यानी यह क्या होगा, शांत दशमलव होगा। यह क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अगर यहाँ पे 2 गुणे 5 के अलावा अगर कुछ और आ जाता तो यह शांत दशमलव नहीं होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, -5/9। -5/9 दिया है। अब देखिए -5 और 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो 3 गुणे 3 यानी यहाँ पे देखिए 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आ रहा है, ना 2 ही आ रहा है, ना 5 आ रहा है, तो यह क्या होगा, यह अशांत दशमलव होगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह क्या होगा, अशांत होगा। अगला देखिए क्या दिया है, अगला दिया है 35/16। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या, 35 को तो हम 35 ही लिख देंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, देखिए 2 दूनी 4, फिर गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 2, तो क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर आपको ऐसे ना आए तो इसका क्या कर लीजिए, गुणन खंड कर लीजिए। 2 से लेकर जाएंगे, देखिए 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 चौके 8, फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 एकम 2, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप का आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट भी, अगर आपको पहाड़ा आता है यानी इसका गुणनखंड करना ऐसे ही आता है, तो आप ऐसे 2 के रूप में तोड़ करके इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 35, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है, यानी यह क्या है, इसमें 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो यह क्या होगा हमारा, यानी 2 और 5 के अलावा, यानी 2 और 5 में से एक इसमें संख्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ रहा है। 2 और 5 इतना याद रखिए, 2 भी आ सकता है और केवल 5 भी आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 ही है, इसको हम लिख सकते हैं 2। देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, यानी 2 कितनी बार है, 4 बार। तो यह हमारा क्या होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। तो अगला देखिए क्या है, -2 सही 4/11। इसे हम लोग पढ़ते हैं -2 सही 4/11। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे साधारण विधि में पहले हल कर देंगे। तो 11 दूना 22 और 22 में 4 जोड़ देंगे, देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 11 दूना 22 और 22 में 4 जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे 22 4 हो जाएगा 26 और बटे नीचे 11। अब देखिए माइनस का है तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। और देखो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 को लिख सकते हैं 26/11 को 11 गुणे 1 लिख सकते हैं, 11 एकम 11, ये इसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ देखिए 2 गुणे 5 का रूप का नहीं आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा, अशांत होगा। तो ये अशांत हो जाएगा। अगला देखिए दिया है -88/7, -88/7 है। अब देखिए 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को 7 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो इसमें 2 गुणे 5 नहीं आएगा, इसलिए यह क्या होगा, यह भी अशांत दशमलव होगा। यह अशांत हो गया। अगला देखिए अब क्या दिया है, तो अगला दिया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। अब भिन्न में देखिए इसको कैसे बदलेंगे, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 0.015, तो इसको कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पे, तो इसके बदलने का तरीका है, देखिए लास्ट में इसको देखिए ऐसे देखा, देखिए यहाँ पे 1 दशमलव है,
तो इसके पीछे से हम लोग गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक के बाद क्या है, दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, 0 को छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 15, क्योंकि इसके आगे 15 लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे 1 2 3 0 बढ़ जाएगा और 1 लिख देंगे। यानी हम इसे क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। या फिर आप ऐसे सीधे समझिए कि 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 तो नीचे 0 बढ़ जाएगा और 1 लिख देंगे। अब इसको देखिए हल कर देंगे, इसको काट के सरल रूप में करके यहाँ पे लिख देंगे। तो काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे, 5 3 15, इसे काट देंगे 5 दूनी 10 और 2 ठो 0 बचा, दोनों 0 उतार देंगे। तो कितना आ गया, 3/200। ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि इससे छोटा अब नहीं कटेगा। अगला देखिए क्या दिया है, 0.84। इसको हल करेंगे तो इसको चेंज करेंगे। देखिए 8 4 को ऐसे ही लिख लेंगे। कितने अंक के बाद देखिए दशमलव है, 1 2 अंक के बाद क्या लगाया, दशमलव, तो नीचे 1 2 0 और 1 को लिख देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इसको सरलतम रूप में कर देंगे। तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, इसे काटेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा 0। फिर काट देंगे, देखिए यानी कितना आ गया, 42/50। फिर काट देंगे, देखिए इसको, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इसे काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 5 में से 4 कट गया, बचा कितना, 1। तो 0 के इधर 1 बचा, यानी 2 पंजे 10 हो जाएगा। 0 के इधर 1 बचा, यानी 2 पंजे 10 कटेगा, तो कितना आ गया, 21/25। अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, इससे ज़्यादा इसका सरलता रूप नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया है, 12.625। तीसरा है 12.625। इसको देखिए चेंज करेंगे, तो 12.625, दशमलव हटा देंगे। देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, पीछे से गिनिए, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे 1 2 3 0 और 1 अपने से लिख देंगे, यानी 1 यहाँ पे लिख देंगे, 1 लिखना ज़रूरी है। तो इसको देखिए काट देंगे, 5 दूनी 10, देखिए 12 में से 10 कट गया, बचा 2, 6 के इधर बचा 2, तो 5 5 25। फिर बचा, देखिए 26 में से 25 कट गया, बचा 1 यानी 2 के इधर बचा 1, तो 2 के इधर 1 बचेगा, यानी 12। तो 5 दूनी फिर कितना कटेगा, 10। फिर देखिए 12 में से 10 कट गया, फिर बचा 2, यानी 5 5 या कितना हो जाएगा, 25। इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 ठो 0 है, 2 ठो 0 उतर जाएगा, कितना आ गया ऊपर, देखिए 25, फिर 25, नीचे 200। फिर इसे काट देंगे, देखिए 5 5 25। फिर देखिए यहाँ पे नहीं जाएगा, 2 संख्या लेना पड़ेगा, तो 2 संख्या लेने के लिए यहाँ पे 1 को 0 बढ़ा देंगे। जैसे आप भाग देते हैं, तो भाग में जब यहाँ पे जैसे 5 5 25 कट गया, अब 2 नहीं जाएगा, तो हमें 5 को भी लेना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी 0 बढ़ा के फिर देखिए 5 5 25 हम काट सकते हैं। इसको काटेंगे, 5 चौक के 20, 0 है, 0 को भी ऐसे ही, यानी 5 चौक के 20, 0 है तो 0 उतार देंगे। यहाँ कितना बचा, देखिए 505/40 बचा। फिर इसे काटेंगे, देखिए 5 एकम 5, फिर 0 है, 0 ऐसे उतर जाएगा, फिर 5 एकम 5, इसे काटेंगे, 5/40। तो कितना आ गया, 101/8। ये इसका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा या नहीं कटेगा, नहीं सरलतम रूप होगा इसका। तो चलिए, ये हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।